Hi, my dear collective. मेरा नाम शुचि है. I am an awakened empath, a healer, a light worker, a spiritual warrior, also a generational path breaker, a teacher, mentor, coach, guide. अगर आप मेरे 6 घंटे के डीप इनर वर्क कोर्स में इंटरेस्टेड है, होपोनोपोनो का सीक्रेट टूल लेके, जो बाय द वे सिर्फ फॉरगिवनेस के बारे में नहीं होता बल्कि बहुत डीपर स्पिरिचुअल पाथ का टूल है, तो आप मेरे यूडेमी के लिंक को नीचे चेकआउट कर सकते हैं, जो हर वीडियो में दिया जाता है. अगर आप एक अडल्ट चाइल्ड हैं ऑफ अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक पेरेंट, जो कि अपने पेरेंट के साथ अभी भी अब्यूजिव साइकिल में ट्रैप्ड है, वेदर आप साथ में रह रहे हैं अभी भी या अलग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली अपनी फ्रीडम नहीं गेन कर पाए हैं उस अब्यूज से, चाहे आपने बहुत काम किया है, आप जेन्युइनली सीरियस हैं, तो आप मेरे नई कोचिंग जो अब अवेलेबल है, मोर देन सर्वाइविंग, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में और अब से हर वीडियो के नीचे दी जाएगी, उसको चेकआउट कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वो लास्ट बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस देने के लिए, जो शायद आपका पूरा ब्रेक थ्रू वंस एंड फॉर ऑल करवा दे विद माय गाइडेंस, क्योंकि मैंने खुद ये साइकिल्स ब्रेक किए हैं, तो आप मुझे वो सब इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद ईमेल कर सकते हैं. ईमेल इंफॉर्मेशन भी नीचे दी गई है, antasar@gmail.com. अगर आप जेन्युइनली सीरियसली इंटरेस्टेड हैं टू डू द वर्क फॉर दिस फाइनल स्टेप, तो ही आप मुझे ईमेल करें. सेम इंफॉर्मेशन पूछने के लिए जो ऑलरेडी यहाँ दी गई है, ईमेल नहीं करें. सिली इररेलेवेंट इनवैलिड क्वेश्चंस पूछने के लिए मुझे ईमेल नहीं करें. डिस्काउंट्स के लिए ईमेल नहीं करें. ओनली लेजिट सीरियस क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस आंसर होंगे, एंड यू वेलकम टू ईमेल मी. मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक ऑफ टुडे, आर या पार का ये समय है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं. आपके आसपास, आपके घरों में, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में, आपकी लव्ड वंस की लाइफ में आपको दिख ही रहा होगा. दिस इज अ टाइम ऑफ डिवाइन कार्मिक जस्टिस. आर या पार, या तो आप अपने जो पुराने एक्शंस और प्रेजेंट एक्शंस है उनकी वजह से लेवल अप करवा दिए जाएंगे, टाइमलाइन शिफ्ट, या फिर आप वापस डिमोशन में रहेंगे, एंड आपका पुराना जो कार्मिक लूप है जिसमें आपने लेसन्स नहीं सीखे, अब वो और इंटेंस और डार्क तरीके से कंटिन्यू होगा, क्योंकि आपने लेसन्स नहीं सीखे हैं एग्जैक्टली, इसीलिए अब वो हार्ड होके आपके साथ और अब चलेगा. स्पॉटलाइट कैसे लोगों पर पड़ रही है, जो लोग बोलते हैं कि जो लोग बुरा कर करके निकलते हैं उनका कुछ नहीं होता, जो अच्छा करते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, डिविनिटी टाइम देती है, हर चीज में डिवाइन टाइमिंग होता है, और अब डिवाइन जो है वो मर्सी नहीं दिखा रहा है, डिविनिटी की जजमेंट आ रही है. जो बहुत समय से बुरा कर करके टॉक्सिक साइकिल्स में जा जाके टॉक्सिक बिहेवियर कर करके, चाहे अपने लव्ड वंस के साथ, चाहे अपने वर्क स्पेस में, चाहे एज अ ह्यूमन बीइंग जो सीखे नहीं है, अपने वुंड से ही, अपनी विक्टिम एनर्जी से ही या अपनी टॉक्सिसिटी से ही ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर डिवाइन की स्पॉटलाइट अच्छे से भर भर के पड़ रही है. ये आप वैसे भी देख रहे होंगे लिटरल वे में, जैसे कि यूएस में वुमन वाज जस्ट कॉट, इंडियन वुमन वाज कॉट शॉपलिफ्टिंग टारगेट स्टोर पे, और उन्होंने जिस तरह से एक्सक्यूजेस की झड़ियां बनाई, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय को बोलना, बट यू प्रॉमिस्ड मी कि कुछ नहीं होगा, पुलिस वुमन को बोलना, बट अब मेरी क्या गलती है, आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू. तो वो कोई भी थोड़ी सी अकल रखने वाला भी इंसान देख के पहचान सकता है कि ये मंझी हुई खिलाड़ी है. पहली बार इन्होंने शायद ऐसा करने की कोशिश नहीं की है, हुआ सिर्फ ये है कि इस बार ये पकड़ी गई है. इन्होंने बहुत बार जिंदगी में लोगों को ऐसे ही यूज किया है, चीजों को शायद ऐसे ही गेन किया है, इसी तरह की अनएथिकल करप्ट प्रैक्टिसेस में एंगेज किया है, चाहे वो जिस भी जगह का पार्ट हुई हो, एंड शी इज गॉटन अवे विद इट रिपीटेडली, क्योंकि भगवान का यही तरीका होता है, आपको जो गलत करते हैं ना किसी भी तरह से, उनको एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देता है कि वो डिल्यूजनल हो जाए. भगवान चाहता है वो डिल्यूजनल हो, बिकॉज गॉड कैन सी दे आर नॉट डूइंग द इनर वर्क. तो जब वो इतने डिल्यूजनल हो जाते हैं ना उस पॉइंट पे पहुंच के, तो फिर भगवान उनको अब एक्सपोज करता है, ताकि वो वहां से सीधे जाके फिर नीचे जब गिरे ना वो जोर से लगे, क्योंकि अगर कोई ऊंचाई ही नहीं भगवान ने दी है तो फिर गिरने का क्या फायदा, गिराएगा कहां से भगवान. तो भगवान वो चांस दे रहा होता है उन्हें बेसिकली. सो अब जो सारी चीजें जो पास्ट में की होती हैं, जिससे यू हैव गॉटन अवे, आपको लगता है मेरा तो कुछ नहीं होगा, ये तो हमेशा चलता है, अभी भी चल जाएगा, ऐसा बिहेवियर चलता है, वो चलता है, ऐसा चलता है, एंड यू गेट एम्बोल्डन्ड, ओवर कॉन्फिडेंट. और आप ऐसे ही नहीं हो जाते, आप अपने दूसरों को गैसलाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये वुमन कर रही थी, ऐसे दिखा के कि जैसे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो इनोसेंट हैं, वो दूसरे गलत समझ रहे हैं, या वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ. तो भिन्न भिन्न तरह के जो गैस लाइटिंग के मनूवर्स है ना, वो आप पे ट्राई करेंगे, जो ये लेडी कर रही थी, आपको दिखता ही है. दूसरा, कोल्ड प्ले का जो कॉन्सर्ट अभी यूएस में हुआ था, वो भी आप में से शायद काफी लोगों को पता होगा, जिसमें कॉन्सर्ट के दौरान जो कुछ सेकंड की स्पॉटलाइट पड़ती है ना लोगों में, उसमें सीईओ ऑफ अ बिग कंपनी वाज कॉट हैविंग एन अफेयर विद हिज एचआर हेड. तो उनके ऊपर स्पॉटलाइट चलेगी और उन्होंने अपने मुंह जैसे फटाफट छुपाए. वो उस चीज का प्रूफ है कि अब भगवान मुंह छुपाने का एक्चुअली मौका नहीं देगा, आप पे स्पॉटलाइट डालेगा, क्योंकि ये अगेन इस तरह के लोग, जो मैं मेन के लिए भी बोलूंगी, विमेन के लिए भी, जो अगेन वर्क प्लेस में या किसी तरह से
अनएथिकल बिहेवियर करके, अपने लव्ड वंस के साथ तो कर ही रहे होते हैं गलत, बट अनएथिकल प्रोफेशनल बिहेवियर करके शायद आगे बढ़ते हैं, शायद ऊपर चढ़ते हैं, और जिसके कारण उन्हीं के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ जो वेल डिजर्विंग होते हैं, जो ठीक एथिकल तरह से अपना काम करते हैं, इंटेग्रिटी से काम करते हैं, उनके साथ भी ये इनजस्टिस होता है कि जब ऐसे वाले लोग हाई पोजीशंस ऑफ पावर में होते हैं, तो वो सारी चीजें भगवान सब जानता है, सिर्फ समय देता है। तो स्पॉटलाइट अब भगवान पब्लिकली डाल रहा है बहुत सारी चीजों पे, और इसलिए ध्यान रखिए, आपको दाएं बाएं ऐसे एग्जांपल्स और भी दिखेंगे और दिखते जाएंगे कि ये सीजन है जब गॉड, जब डिविनिटी, जब डिवाइन का जस्टिस फुल ऑन में है, आर या पार। तो अगर आपके कर्म अभी तक ऐसे रहे हैं कि आपने हल्के में लिया है, टॉक्सिक बिहेवियर, अनहील्ड ट्रेट्स, कोड डिपेंडेंसीज, नार्सिसिज्म, टाक बिहेवियर, अवॉइडेंट, डिसमिसिव, मैनिपुलेटिव, जो भी आपकी टेंडेंसीज रही हैं, जो आपने हमेशा हल्के में लिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का किसी के साथ साबोटाज ही हो रहा है ना, किसी और का रुइन ही हो रहा है ना, किसी का दिल ही टूट रहा है ना, किसी और के साथ ही कुछ हो रहा है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसमें चले हैं अभी तक, क्योंकि भगवान एक गलती के लिए शायद ही ऐसे करता हो, जो एक जेन्युइन गलती है, हाईली लाइकली जिन लोगों के साथ ये हो रहा है वो यूज टू है इस तरह की लाइफ में जहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी वाली चीज कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं किसी चीज के लिए, अपने कंडक्ट के लिए, और मेरे कंडक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे लव्ड वंस के लिए, लेकिन बहुत सारे कलेक्टिव में, क्योंकि हर एक्शन एक रिपल होता है। मेरा एक गलत एक्शन वो बाकी लोगों के लिए रिपल इनजस्टिस क्रिएट करता है, हार्ट अटैक क्रिएट करता है, पेन क्रिएट करता है, ट्रस्ट तोड़ता है लोगों का, हार्ट ब्रेक करता है, लोगों के साथ गलत होने देता है, एनेबल होने देता है। तो आप देखेंगे इस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ ये जो यूज टू हुए हैं ना एज फैमिली पैटर्न्स या एज वेज ऑफ डीलिंग, या उनके जो सही सामने, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अनमास्किंग, सीजन ऑफ हैवी अनमास्किंग, तो उसमें ये वाली जो अनमास्किंग होती है, तो उसमें ऑब्वियसली वो अनमास्किंग गॉड ही कर रहा है, स्पॉटलाइट डाल के अनमास्किंग कर रहा है गॉड लिटरल सेंस में। और जब ऐसा होता है, ऑब्वियसली जो लोग अकाउंटेबिलिटी के यूज टू ही नहीं है, जो इतने चढ़ चुके हैं अपने गलत एक्शंस में, गलत रहने के तरीके से, कि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं बबल में, उनको लगता है उनके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, कि जब वो पकड़े जाते हैं उनका तो पहले शॉक ही नहीं निकलता। पकड़े जाते हैं अब लिटरल सेंस में, चाहे वो टारगेट वाली शॉपलिफ्टर हो या किसी और सेंस में, यू हैव बीन कॉट आउट फॉर द रियल यू, जो आपका असली चेहरा है वो लोगों को दिख रहा है, या आपके लव्ड वंस को दिख रहा है, या फ्रेंड्स को दिख रहा है, या कोलीग्स को दिख रहा है, लेकिन चाहे आप वैसे कॉट आउट हो जाए, तो आप क्योंकि यूज टू है उस तरीके से, आपको शॉक में, आपको तो समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया, ये कैसे, ये दिस वाज नॉट मेंट टू बी, ये आपके साथ कैसे हो सकता है, अभी तक सब चल रहा था, आप ऐसे ही तो ऑपरेट कर रहे थे, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी कैसे हो गई। तो बहुत ज्यादा टाइम तो उनका वो डेस्परेशन टू होल्ड बैक द मास, डेस्परेशन टू डिनाई, सेल्फ डिनाइल में ही जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, जो तुम्हें दिख रहा है वो भी सही नहीं है, जो सच दिख रहा है, और जो मुझे भगवान सच दिखा रहा है मेरी कॉन्शियंस के थ्रू ही, मुझे जो शीशा दिखा रहा है वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। सो डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू, वो लाई और मैनिपुलेशन जो अनकवर हुआ है, जो सच्चा चेहरा अनकवर हुआ है, उसको वापस कवर अप करने के लिए और लाइज और मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग और प्रोजेक्टिंग। प्रोजेक्टिंग क्या होता है कि जो जो चीजें आपने गलत की हैं, जो जो आपने किसी और के साथ किया है, वो प्रोजेक्ट कर देना उस पे कि अरे ये तो तुमने किया है, ये तो तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, अरे ऐसा तो हुआ ही नहीं, या गैस लाइट कर देना, अरे तुम गलत कर रहे हो, या अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है और तुम मुझे हेल्प नहीं कर रहे, तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो। कहने का मतलब कि तुम मेरे लिए वो पुराने अनहील्ड बेवकूफ स्टूपिड वर्जन में अवेलेबल क्यों नहीं हो, इसकी वजह से मुझे कितनी परेशानी हो रही है, तुमने देखा नहीं, और ये परेशानी तुम्हारी गलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने क्या क्या नहीं किया हो तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्या क्या नहीं किया हो, तुम्हारा जो जितना तुमने मुझे टाइम दिया है, ट्रस्ट दिया है, उसका एक आयोटा भी मुझे अभी नहीं मिले, इतना कुछ मैंने किया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट आई विल प्रोजेक्ट ऑन टू यू, आई विल गैसलाइट यू, कि तुम्हारी जो तुम्हें दिख रहा है, सो जो सच ईश्वर दिखा रहा है, बिकॉज ईश्वर दिखा रहा है थ्रू वेरियस कैटलिस्ट, वेरियस सिचुएशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट तुम गलत हो, जो जो मैंने किया है, मैंने किया ही नहीं, वो सब तुमने किया है। और जो तुम्हें जेन्युइनली फील हो रहा है मेरे बारे में, जो सच समझ आ रहा है, दिख रहा है, क्लियरली सेंस हो रहा है, अपनी आंखों से दिख रहा है या कानों से सुन रहा है, अपनी अंदर की पूरी अंतरात्मा से सेंस हो रहा है, वो सब झूठ है। एज लॉन्ग एज you are not believing the lies I tell you or the lies that I want you to believe, everything is wrong. So ये होती है मेजर गैसलाइटिंग। और गैसलाइटिंग में बहुत ये अनहील्ड जो को डिपेंडेंट्स होते हैं, दूसरी तरह के जो टॉक्सिक अब्यूजिव लोग होते हैं, जिसमें सिर्फ नार्सिसिस्ट ही नहीं होते, वो सब माहिर होते हैं। और नार्सिसिस्ट तो खैर होते ही होते हैं, इंक्लूडिंग इफ यू हैव अ नार्सिसिस्टिक पैथोलॉजिकल पेरेंट, तो वो तो गैसलाइटिंग के किंग्स एंड क्वींस होते ही हैं। उनके पैर में एक मोच आ जाए से लेके उनका मूड खराब है से लेके कोई बड़ी चीज हो जाए, वो तो आपकी गलती है ही है। आप कैसे अवेलेबल नहीं होंगे
उनको पेन साइकिल में से निकालने के लिए, उनको कंफर्ट करने के लिए, चाहे वो कंफर्ट इसी चीज के लिए चाहिए हो कि आप उनके लिए कुछ ट्रूथ बोल रहे थे जो उन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन अब उनको आप पे गुस्सा आ रहा है, तो उस कंफर्ट करने के लिए भी आपको अवेलेबल होना चाहिए, वो सॉरी मांगने के लिए भी आपको होना चाहिए, उसके लिए भी शेम और गिल्ट होने के लिए कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया या शायद जो आपने बोला वो गलत था, आपको होना चाहिए। सो ये आपके लिए भी वार्निंग है इस वीडियो के थ्रू कि प्लीज स्टे इन योर ट्रूथ, क्योंकि सिर्फ गलत लोगों को ही नहीं अनमास्क कर रहा, आपको भी अनमास्क करेगा गॉड इस सीजन में, अगर आप सही रास्ते पे भी है तो। ये देख के कि क्या आप अपने आप को चूज कर रहे हैं। अगर आप ही खुद को चूज नहीं कर रहे, अगर आप ही अपने सच से विचलित हो रहे हैं क्योंकि आपको नार्सिसिस्ट ने या टॉक्सिक लोगों ने या मैनिपुलेटर्स ने अकेले या झुंड में आपको उनके नेबलर्स के साथ वो आपको पिन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको गैसलाइट कर रहे हैं और आपने इसलिए अपने सच का साथ छोड़ दिया, तो गॉड आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको की बैटल्स गॉड खूब अच्छे से, डिवाइन जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी नाम से, चाहे यूनिवर्स ही बोलते हो, जिस शक्ति को बोलते हैं, वो आपकी लड़ाई आपके साथ खूब लड़ेगी। वही तो आपको रास्ते दिखा रही है, वही तो लोगों के चेहरे दिखा रही है, इनफैक्ट आपको खूब लड़ेगी। लेकिन आप पहले अपनी लड़ाई में खुद के लिए खड़े रहेंगे, पहले आप चूज करेंगे कि नहीं, दिस टाइम आई विल नॉट बी द पर्सन जो पहले वाला था, दिस टाइम मैं अपने को चूज करूंगा या करूंगी, मैं गलत चीज को कंफर्ट नहीं करूंगी। क्योंकि क्या होता है कि जब ये लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं ना, जिनका अभी तक घड़ा भरता गया था और वो यूज टू हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता भगवान का प्लान, उनको लगता है उनके साथ तो सब अच्छा ही होता, उनको तो ऐसे बिहेवियर करते हैं वो लोगों के साथ, टॉक्सिक, बैड, मैनिपुलेटिव, लाइंग, चीटिंग, डिफ्रॉडिंग, ये सब बिहेवियर करते हैं, चाहे इमोशनली, चाहे फिजिकली, चाहे फाइनेंशियली, कैसे भी करते हैं, लेकिन उनको तो कुछ नहीं होता है। तो अभी कैसे हो रहा है डिनायल, ईश्वर के साथ भी डिनायल कि ये मेरे साथ भगवान नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी यूज टू है ना। जैसे आप यूज टू है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, मे बी शायद ऐसे यूज टू है, वो भी यूज टू है कि अरे हमारे जैसे लोगों के साथ तो अच्छा ही होता है। तो इसलिए वो ये चीज उनको एक्सेप्टेंस एकदम से नहीं होने वाली है, वो उस चीज में हाथ पैर मारेंगे, और क्योंकि उनको आदत नहीं है अकाउंटेबिलिटी की, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अंदर रिफ्लेक्शन की आदत ही नहीं है, डिस्ट्रैक्ट करते गए हैं, जब भी अंदर के अनहील्ड इमोशन सामने आए हैं उछल उछल के, इनर चाइल्ड तो अनहील्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड है ही, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने, बाकी के शौक इधर उधर मटीरियलिज्म में या फालतू की चीजों में फेक एक मास्क पहन के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, एस्केप किया है। लेकिन अब भगवान एस्केप नहीं करने दे रहा, अब कर्म सारे सामने आ रहे हैं, फेस करने पड़ेंगे, तो वो उनको कभी किया नहीं, क्योंकि आदत नहीं है, तो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी। इसलिए वो दे विल बी इवन मोर बिटर एंड एंग्री कि आप पे वो थोपेंगे, आपकी गलती नहीं है, जो हो रहा है वो उनके ही कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस में हो रहा है, जो आपका आंखें भी खोल रहा है, ईश्वर खुलवा रहा है आपकी, क्योंकि ईश्वर चाहता है आप खोल के देखो इन्हें ये कौन है। लेकिन क्योंकि ये लोग इतने डिल्यूजनल है, इतने अनहील्ड है, इतने टॉक्सिक है, इतने बिटर है, इतनी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, इतनी इनमें लैक ऑफ कॉन्शियंस है, लैक ऑफ एम्पैथी है, कि ये चीजों का भी ब्लेम ये आप पे डालना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने सीखा ही वो है, चाहे अपने थ्रू या इनके आसपास जो इनेबलर्स रहे हैं, जिन्होंने इन्हें बेटर सीखने नहीं दिया है, जिन्होंने भी इनको बबल रैप करके ही इनको आगे बढ़ाने में मदद की है। सो प्लीज नो, जब ऐसा जो भी हो रहा है आपकी गलती नहीं है। वट एवर इज हैपनिंग विद टॉक्सिक पीपल, वट एवर ऑन एनी लेवल, दे हैव क्रिएटेड इट, उन्होंने खुद क्रिएट किया है। जैसे जो ईश्वर आपको देख रहा है वही उनको भी देखता है, उसको सब पता है किसके साथ क्या सही करना है, क्या जस्टिस है इसके लिए और क्या जस्टिस है इसके लिए। ईश्वर कोई पनिशमेंट देने के लिए नहीं कर रहा होता, लेकिन जो लोग लेसन्स नहीं लर्न करते हैं, ईश्वर भी थक जाता है कि अब लेसन्स, ये उनको पता होता है ये लेसन्स ऐसे ही अब सीखने का समय है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे दिस पर्सन विल लर्न। और फिर ये चीजें होती हैं, ये हैवी जो स्पॉटलाइट पड़ती है ना, ये अनमास्किंग्स होते हैं, ये चीजें होती हैं, चाहे कैसे भी लेवल पे हो। सो प्लीज बी वेयर ऑफ द हैवी गैस लाइटिंग, ये सीजन में है, हैवी गैस लाइटिंग है, इसका मतलब आपको हैवी अपने ट्रूथ में रहना है, हैवी अपनी साइड लेनी है, हैवी सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, हैवी अपने अनशेकेबल सेल्फ में, जहां सिर्फ वैलिडेशन ईश्वर से लेनी है, उस रूप में रहना है। उस रूप में जब तक आप रहेंगे, लाइट के साथ चल रहे हैं, आपकी कॉन्शियस क्लियर है, आपकी इंटेग्रिटी आपके साथ है, आपके एक्शंस में, आपके कर्म में, बस समझ लीजिए कि गॉड इज ऑन योर साइड। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ। बैठ के अपना कर्म ठीक रखना है, अपनी पीस पे, अपनी एनर्जी पे, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। आपका सिर्फ उतना ही रूल है, जो आपका है, आपको हील करना है, वो आप गॉड के साथ हील कर सकते हैं। बाय द वे, मेरा होपोनोपोनो कोर्स ये सारे अनहील्ड इमोशंस को बहुत अच्छे से हील करने में मदद करता है। सो यू आर वेलकम टू हैव अ लुक एट दैट इफ यू स्टिल हैवंट। टेक केयर। मैं आपको गाइड करती रहूंगी इस आर्या पार के सीजन में और इसके आगे भी, बट अपने ट्रूथ में खड़े आपको ही रहना है।